हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कुड़ी के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में, आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं इसी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा हमें कौन कौन से रोग होते हैं, इन रोगों को अपन इसी ट्रिक्स के द्वारा देखते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोगों को। तो इसका ये ट्रिक होता है, इसी मतलब प्रोटोजोआ रोगों को याद करने का ट्रिक होता है इसे पे काम सॉप, है ना, इसे पे काम सॉप। और एक लिख दिया, जैसे मैंने एल भी लिख दिया ना यहाँ से, जैसे एल भी लिख दिया, पे काम सॉप एक लिख दिया, जैसे एल लिख दिया। ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग है, जैसे पे काम सॉप। अब पेशी क्या होता है, तो पेची होता है, इसे क्या पेचिस होता है। पेशी जो रोग होता है ना, ये होता है, इसे क्या पेचिस होता है। काशी क्या होता है, तो काशी होता है, इसे क्या काला अजार होता है ना, इसे काशी होता है, इसे क्या काला अजार होता है। एक होता है इसे क्या मैसी, क्या हो गया, इसे मलेरिया होता है ना, एक मैसी होता है, इसे क्या मलेरिया होता है। एक होती है इसे सोसी, क्या हो गई, तो सोने की बीमारी, है ना, सोने की बीमारी होती है, इसे सैसे हो गया, सोसे हो गया, सोने की बीमारी। पैसे होता है, इसे क्या पायरिया होता है ना, पैसे हो गया, इसे पायरिया होता है। और जो एल होता है, इस एल से होता है, इसे क्या लइकोरिया होता है ना, एल से होता है, इसे लइकोरिया होता है। और लइकोरिया को अपन बोलते हैं, इसे क्या श्वेत पर्दा रोग कहते हैं, है ना, लइकोरिया को अपन बोलते हैं श्वेत पर्दा रोग कहते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं, इसे क्या सफेदा कहते हैं। इसी रोग को अपन जैसे सफेदा बोलते हैं, इसी रोग को अपन बोलते हैं, इसे क्या श्वेत पानी का रोग भी कहते हैं, है ना, श्वेत पानी का रोग भी कहते हैं, जैसे सफेदा को। ये चीज़ है। तो ये होते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। पे काम सॉप, पेशी हो गया, पेचिस, काशी, कालाजार, मैसे, मलेरिया, सोसी, सोने की बीमारी, पैसे, पायरिया होता है, लैसी, लइकोरिया होता है, श्वेत पर्दा रोग, सफेदा बोलते हैं, इसको श्वेत पानी का रोग कहते हैं। अब जो पेचिस होता है, ये पेचिस के अंदर शरीर का अंग प्रवाहित होता है ना, वो होता है, इसे क्या आंत प्रवाहित होती है इसमें। कालाजार जो होता है, कालाजार के अंदर क्या अस्थि मज्जा प्रवाहित होता है ना, कालाजार के अंदर होता है, इसे क्या अस्थि मज्जा प्रवाहित होता है। मलेरिया इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आता है कि मलेरिया के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रवाहित होता है, तो एक तो होता है इसे यकृत, और एक क्या प्रवाहित होती है, आरबीसी। मलेरिया के अंदर से एक तो यकृत प्रवाहित होता है, एक क्या प्रवाहित होती है, आरबीसी प्रवाहित होती है। सोने की बीमारी का आप जानती है, सोने की बीमारी में क्या प्रवाहित होता है, आपका ब्रेन प्रवाहित होता है ना चीज़ है। और एक होता है इसे पायरिया। पायरिया किसका रोग है, तो दांतों का रोग है ये, है ना। पायरिया जो होता है ना, दांतों का रोग है, या बोल दो मसूड़ों का रोग है, इसे पायरिया। और लइकोरिया जो होता है, ये लइकोरिया किस प्रकार का रोग है, तो ये एसटीडी रोग है। लइकोरिया एसटीडी रोग होता है। एसटीडी रोग ऐसे रोग होते हैं जो रोग यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं, उनको अपन बोलते हैं एसटीडी रोग कहते हैं। तो ये एसटीडी रोग होता है, इसे लइकोरिया, यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा जो रोग फैलते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं, इसे क्या एसटीडी रोग कहते हैं, है ना। यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा जो रोग फैलते हैं उनको बोलते हैं, इसे क्या एसटीडी रोग कहते हैं, है ना ये चीज़। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। अब जैसे थोड़ी सी जानकारी अपन प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं कि प्रोटोजोआ होते क्या है। तो प्रोटोजोआ वर्ड बना है प्रोटो प्लस हो गया इसे क्या जोआ, है ना चीज़, प्रोटो प्लस हो गया जोआ, यानी कि प्रोटोजोआ को अपन बोलते हैं प्रथम जंतु, है ना, इसे प्रथम जंतु बोलते हैं प्रोटोजोआ को। ये प्रोटोजोआ शब्द का मतलब होता है प्रथम जंतु। क्यों, प्रोटोजोआ दो वर्ड शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। प्रोटो मतलब फर्स्ट हो गया, जोआ बोले तो जो मतलब एनिमल हो गया, जंतु हो गया, तो इनको प्रथम जंतु बोलते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के जंतु हमेशा क्या होते हैं, जैसे एक कोश के होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं, एक कोश के होते हैं। और जो पंच जगत प्रणाली, जीवधारियों के वर्गीकरण की जो पंच जगत प्रणाली दी गई थी, वो दी गई थी किसके द्वारा, वही टेकर के द्वारा। जीवधारियों के वर्गीकरण की जो पंच जगत प्रणाली दी थी वही टेकर ने। और वही टेकर ने प्रोटोजोआ संघ के जंतु को किस में रखा, प्रोटिस्टा जगत में रखा, है ना, इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा वही टेकर ने प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को। तो ये था इसके अंदर आपका प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर। आगे थोड़ा और देखते हैं इनके बारे में। अभी जैसे प्रोटोजोआ संघ के जीवों के अंदर एक तो आपका अमीबा आता है, दूसरा क्या आता है इसी इसमें पैरामीशियम आता है ना, दूसरा आता है इसी इसमें पैरामीशियम आता है। और एक इसके अंदर आता है इसे क्या युगलिना आता है ना, एक आता है इसमें युगलिना आता है। अब अमीबा जो होता है इसको अपन बोलते हैं अमर प्राणी कहते हैं, अमीबा को बोलते हैं इसे अमर प्राणी कहते हैं। अमीबा में गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, पेपर में आता है क्वेश्चन कि जैसे अमीबा में गमन के लिए जो रचना पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं साइडोपोडिया। अमीबा में गमन के लिए पाए जाते हैं, इसे क्या साइडोपोडिया पाए जाते हैं। इस साइडोपोडिया को अपन बोलते हैं इसे क्या लोबोपोडिया, है ना चीज़। ये है आपका इसे क्या इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि जैसे अमीबा में गमन के लिए जो रचनाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो साइडोपोडिया कहते हैं। साइडोपोडिया का दूसरा नाम होता है इसे क्या लोबोपोडिया होता है, ये चीज़ है। पैरामीशियम जो होता है इसको अपन बोलते हैं इसे क्या चप्पल जंतु बोलते हैं, इसको बोलते हैं चप्पल जंतु कहते हैं। युगलिना जो होता है इसको अपन बोलते हैं इसे क्या हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। युगलिना को बोलते हैं इसे हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। युगलिना क्या चीज़ है, तो ये होता है जंतु व पादप, है ना, जंतु व पादप के मध्य की
योजक कड़ी। युगलिना जो होता है ना, ये होता है इसे क्या, जंतु या पादप के मध्य की योजक कड़ी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छाया रहता है जनरल साइंस के अंदर कि जंतु और पादपों के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, तो युगलिना को बोलते हैं जंतु और पादपों के मध्य की योजक कड़ी, युगलिना को बोलते हैं, है ना चीज़। तो ये हो गया। तो ये प्रोटोजोआ संघ के जंतु है। प्रोटोजोआ संघ के जंतु आपके एक कोश की होते हैं। 3 बता दी, अमीबा हो गया, पैरामीशियम होता है, एक क्या होता है इससे युगलिना होता है, ये चीज़ है। आगे का जैसे और देखें थोड़ा सा अपन जैसे इसमें देख लेते हैं मलेरिया को, क्योंकि एग्जामों के अंदर से मलेरिया की 4-5 बातें पहुंचते हैं पेपर के अंदर, इनको और देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे मलेरिया की 4-5 बातें जो आती है ना पेपर में, इनको और देख लेते हैं। जैसे पहली बात कि जैसे मलेरिया में प्रवाहित अंग होता है, तो मलेरिया के अंदर जो शरीर का प्रवाहित अंग होता है ना, उसका नाम है जैसे क्या, एक तो यकृत होता है और एक क्या होती है जैसे आरबीसी होती है। एक तो यकृत होता है, एक आरबीसी होती है, पेपर में आता है। मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, एक क्या होती है आरबीसी प्रभावित होती है। दूसरा रोग, मलेरिया ऐसा रोग है जिसमें आरबीसी फटेगी, तो आरबीसी फटने से कौन से कण निकलते हैं, विषैले हीमोजोइन कण निकलते हैं, और विषैले हीमोजोइन कणों के कारण क्या होता है, तो सर्दी लगकर बुखार आता है ना, सर्दी लगकर बुखार आता है, ये चीज़ है। तो मलेरिया ऐसा रोग है जिसमें आरबीसी फटने से विषैले हीमोजोइन कण निकलते हैं, विषैले हीमोजोइन कण निकलते हैं या बढ़ते हैं शरीर के अंदर, और इन हीमोजोइन कणों के कारण क्या होता है, सर्दी लगकर बुखार आता है। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपका ना। इसके अलावा मलेरिया रोग के जैव नियंत्रण में एक मछली का उपयोग किया जाता है ना। जैसे मलेरिया रोग का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैव नियंत्रण है, जैव नियंत्रण में एक मछली का उपयोग होता है। इस मछली का नाम ऐसे क्या, गेम्बूसिया मछली, है ना चीज़। तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मलेरिया से संबंधित कि मलेरिया रोग के जैव नियंत्रण में बायोलॉजिकल कंट्रोल में किसका उपयोग होता है, तो गेम्बूसिया मछली का उपयोग होता है। गेम्बूसिया मछली के अलावा कुछ शैवालें भी होती है जो भी मलेरिया का करती है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक शैवाल का नाम है कारा शैवाल, दूसरी शैवाल होती है जैसे क्या, नाइट्रेला शैवाल। तो कारा और नाइट्रेला शैवालें जो होती है, ये भी मलेरिया के से बायोलॉजिकल कंट्रोल में सहायक होती है ना। ये भी मलेरिया के से बायोलॉजिकल कंट्रोल में सहायक होती है आपकी से कारा, और ये कौन सी शैवाल है, नाइट्रेला शैवाल है ना, कारा और नाइट्रेला शैवाल, ये बात होगी ना। तो जैव नियंत्रण में गेम्बूसिया मछली, इसके अलावा शैवालों में होती है जैसे कारा, और ये क्या होती है, नाइट्रेला शैवाल है, ये चीज़ है। आगे का और देखें से मलेरिया से संबंधित जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस, ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे विश्व मलेरिया दिवस। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है ना चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट कि मलेरिया होता है मनुष्य में प्लाज्मोडियम के द्वारा, मनुष्य में होता है इसे मलेरिया होता है मनुष्य में प्लाज्मोडियम के द्वारा। अब प्लाज्मोडियम की घातक प्रजाति होती है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। मनुष्य में मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, या मैं बोल दूं मनुष्य में मलेरिया जो होता है ये होता है मादा एनाफिलीज, है ना, से मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मनुष्य मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, और इस प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा उत्पन्न जो मलेरिया होता है इसको अपन बोलते हैं दिमागी मलेरिया। इसको अपन एक तो बोलेंगे इसे क्या, दिमागी मलेरिया। दूसरा इसको अपन क्या बोलते हैं, मस्तिष्क मलेरिया कहते हैं, है ना। एक इसको बोलेंगे इसे क्या, मस्तिष्क मलेरिया, और एक इसको अपन बोलेंगे इसे क्या, मेलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, है ना। एक इसको अपन बोलेंगे मेलिग्नेंट मलेरिया। तो ये एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ना, ये चीज़ है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होती है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा उत्पन्न मलेरिया को अपन बोलते हैं इसे क्या, मस्तिष्क मलेरिया, दिमागी मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा उत्पन्न मलेरिया को, है ना चीज़ा। और आगे का ऐसे मलेरिया की जैव नियंत्रण में, है ना, गेम्बूसिया मछली का उपयोग हो ही गया। इसके अलावा मलेरिया रोग के उपचार में एक दवा काम में आती है, इस दवा का नाम ऐसे क्या, क्विनैन दवा। मलेरिया रोग के उपचार में क्विनैन दवा काम में आती है, और क्विनैन दवा जो होती है ना ये प्राप्त की जाती है किससे, तो सिनकोना, है ना, सिनकोना ओपिसिनेलिस, सिनकोना ओपिसिनेलिस पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना ओपिसिनेलिस पादप की जैसे जो छाल होती है उस छाल से प्राप्त की जाती है आपकी, जैसे क्या, सिन मतलब क्विनैन दवा, है ना। सिनकोना ओपिसिनेलिस पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये मलेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रवाहित अंग हो गया, इसमें जैसे यकृत हो गया, इसके अलावा एक हो गई जैसे क्या, आरबीसी होती है। मलेरिया ऐसा रोग होता है इसमें हीमोजोइन कण निकलते हैं, आरबीसी फटेगी, आरबीसी फटने से हीमोजोइन कण निकलते हैं। हीमोजोइन कणों के कारण मलेरिया के रोगी को सर्दी लगकर बुखार आता है। इसके जैव नियंत्रण में गेम्बूसिया मछली का उपयोग होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसे 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस।
प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जो मनुष्य में दिमागी मलेरिया, मस्तिष्क मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न कर देती है। मलेरिया के उपचार में कुनेन दवा का उपयोग होता है। कुनेन दवा सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। और यह है इसी मलेरिया के बारे में। इसके अलावा जो मलेरिया वर्ड दिया गया था, ये मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मलेरिया शब्द का प्रयोग किया गया था इसे क्या? मैकुलॉक के द्वारा। मलेरिया शब्द दिया गया था इसे मैकुलॉक के द्वारा। और मलेरिया वर्ड की जो मीनिंग होती है ना, ये होता है इसे दूषित वायु। मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित वायु, मलदन एरिया, है ना ये चीज़ है। ये होता है इसे क्या? मलदन एरिया होता है ना, मल प्लस एरिया, मलदन एरिया। मलेरिया, मल का मतलब दूषित, एयर का मतलब हो गया इसे वायु, मलेरिया शब्द का मतलब होता है इसे क्या? दूषित वायु। इस शब्द का प्रयोग किया गया था मैकुलॉक के द्वारा। तो आज की इस क्लास में अपन ने पढ़ा है इसे क्या? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, जिसको अपन ने ट्रिक के द्वारा पढ़ा है, पे काम सॉप। फिर अपन ने पढ़ा है इसे प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से आते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, विगिलना, ये भी प्रोटोजोआ संघ के जंतु है। इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को। इनको फर्स्ट एनिमल भी कहते हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पायरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। किसका रोग है? दांतों का रोग है, मसुडू का रोग है पायरिया। पेचिस या अमीबी पेचिस किसके द्वारा होता है? तो पेचिस या अमीबी पेचिस होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। और ये आपका इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना मलेरिया के बारे में। ये सारी चीज़ें पूछी हुई है पेपरों के अंदर। विश्व मलेरिया दिवस, घातक प्रजाति कौन सी है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर छाया रहता है आपका ना आजकल कि घातक प्रजाति कौन सी है, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है। प्रवाहित अंग कौन सा है? यकृत और आरबीसी हो गया। जैव नियंत्रण में गैम्बूसिया मछली का उपयोग होता है। कुनेन दवा काम में आती है, जो सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी जैसे आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।